जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों मैं संदीप पटेल आप सभी का अपने YouTube चैनल टीम एजुकेशन गोपीगंज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यूपी टेट सी टेट का YouTube बैच जिसमें साइकोलॉजी के टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम साइकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं, जिनमें हम आज शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों जरूरी है, अनेक दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए आदि संबंधित प्रश्नों और टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चल देते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से दार्शनिक हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक सुगमता से पहुंच जाए। आइए चलते हैं, देखते हैं अपनी वीडियो में। पहला टॉपिक है शिक्षा। अब बात आती है, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें शिक्षा की बात आती है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। आज हम प्रतिदिन प्रति सेकंड कुछ न कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। इतना तो पता ही होगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सजीव प्रतिदिन प्रति सेकंड कुछ न कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। तो जो क्रियाएं करता है उन्हें निस्संदेह सीखने सिखाने की सप्रयोजन युक्त सतत प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। अर्थात कोई कुछ प्रति सेकंड करता है तो कुछ न कुछ सीखता रहता है, तो उसे निस्संदेह सीखने और कुछ न कुछ सिखाता रहता है। तो सिखाने की जो सप्रयोजन युक्त सतत प्रक्रिया होती है दोस्तों, वह शिक्षा कहलाती है। अर्थात सीखने सिखाने की जो प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं उन्हें शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका एक्सप्लेन करें तो देखते हैं शिक्षा जो नवजात असहाय शिशु का सर्वांगीण विकास करके उसे अपने जीवन के विभिन्न उत्तरदायित्वों का समुचित ढंग से निर्वाह करने योग्य बनाती हैं। शिक्षा क्या करती है? एक नवजात असहाय शिशु का सर्वांगीण विकास करके उसे अपने जीवन के विभिन्न उत्तरदायित्वों का समुचित ढंग से निर्वाह करने योग्य बनाती हैं। कौन बनाता है? शिक्षा। शिक्षा के द्वारा कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक अपने आप को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसित कर सकता है। अगले टॉपिक की बात करें तो और गहराई से देखें, शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक आदि शक्तियों का विकास करता है। शिक्षा क्या करता है? शिक्षा किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक आदि शक्तियों का विकास करता है। शिक्षा के द्वारा इन सभी शक्तियों को विकसित किया जाता है। अगले टॉपिक की बात करें और गहराई से देखें शिक्षा के बारे में। देखिए, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा अपनी समस्याओं का समाधान करता है। शिक्षा, अगर वो शिक्षित है, व्यक्ति उस समस्या के बारे में जानता है तो समस्या का क्या करेगा? समाधान करेगा और जीवन को आनंदमय बनाता है तथा जन कल्याण के कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। शिक्षा के द्वारा, फिर से देख लीजिए, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा अपनी समस्याओं का समाधान करता है और जीवन को आनंदमय बनाता है तथा साथ ही साथ जन कल्याण के कार्यों की ओर प्रवृत्ति होता है, अग्रसर होता है। अगली बात करें, उदाहरण की देख लेते हैं। एक उदाहरण की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण समझ में आ जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का पुष्प या सूर्यमुखी का जो फूल होता है खिल उठते हैं, उसी प्रकार शिक्षा रूपी प्रकाश पाकर मानव जीवन कमल के पुष्प की भांति खिल उठता है। अर्थात आप शिक्षित होंगे तो जिस तरह सूर्यमुखी का फूल सूरजमुखी होता है, सूरजमुखी का फूल प्रकाश पाते ही, सूर्य का प्रकाश पाते ही खिल उठता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के अंदर यदि वह शिक्षित है या शिक्षा है तो वह क्या करता है? पुष्प, कमल की पुष्प की भांति वह भी खिलता है और अपने भावी जीवन को सरल और सुखमय बनाता है। ठीक है,
ये थी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब शिक्षा के अर्थ के बारे में चलते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या होता है तो सब लोग जानते ही होंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से मिलकर बना है। किससे बना है? शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से मिलकर बना है। शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बनता है शिक्षा। शिक्ष धातु है, अगर इसमें प्रत्यय लगा देते हैं अ का मात्रा लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? शिक्षा। अतः शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्ष का अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। ठीक है। अब अगली देखा जाए तो शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से मिलकर बना है, या फिर एजुकेशन शब्द का पर्याय है। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्याय है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिलकर बना है। एजुकेशन किससे मिलकर बना है? एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम से मिलकर बना है। अब एजुकेटम में दो शब्द आता है, जिसमें ई और डी को मिलकर बना। एजुकेटम जो होता है ई और ड्यूको से मिलकर बना होता है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अर्थात इस प्रकार देखा जाए तो एजुकेशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है अंदर से आगे की ओर बढ़ाना होता है। अब बात एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अंदर से क्या बढ़ाना है। तो दोस्तों अंदर से बच्चों या किसी व्यक्ति या सजीव के अंदर निहित अंतरशक्तियों को शिक्षा के द्वारा आगे यानी बाहर कर उजागर कर उसे भावी जीवन में के लिए तैयार करना ही क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना होता है। ठीक है। बात करते हैं परिभाषाओं की। तो पहली परिभाषा आपका स्वामी विवेकानंद ने दिया था, देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा होता है। यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर पहले से ही क्या होता है? कुछ न कुछ ज्ञान पहले से निहित होता है, केवल उन्हें अभिव्यक्त कराना ही क्या होता है? शिक्षा कहलाता है। उसके बाद गांधी जी की बात करें। गांधी जी से मेरा अभिप्राय गांधी जी ने कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से होता है। यानी गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा तभी माना जाएगा जब मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण विकास के साथ साथ सर्वोत्तम विकास भी संभव हो, उन्हें हम शिक्षा कहते हैं। ठीक है। ये दो अपने भारतीय दार्शनिक थे। अब चलते हैं विदेशी पाश्चिक या कह सकते हैं कि यूनानी दार्शनिकों के बीच। यूनानी दार्शनिक सुकरात के बारे में जान लेते हैं। सुकरात शिक्षा का अर्थ उन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में छिपे हुए हैं। ये भी गांधी जी और विवेकानंद की तरह ही बात किए हैं कि जो बालक के या मनुष्य के मस्तिष्क में पहले से ही छुपे हुए हैं उसका सर्वांगीण विकास कर चारों तरफ बिखेरना ही शिक्षा कहलाता है। सर्वांगीण विकास से आशय होता है उसका पूरी तरह से विकसित करना, यानी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक सभी चीज़ों में विकसित करना ही क्या होता है? सर्वभौमीकरण कहलाता है। यानी शिक्षा सभी तक पहुंचाना सर्वभौमीकरण होता है। इसके बाद आते हैं अरस्तु। पूछा जाता है शारीरिक और मानसिक विकास पर बल किसने दिया था? तो दोस्तों वह अरस्तु हैं। अरस्तु ने क्या कहा था? शारीरिक और मानसिक विकास पर बल दिया था। इनके अनुसार शिक्षा क्या है? स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा होता है। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या होता है? शिक्षा होता है। पूछा क्या जाता है क्वेश्चन में शारीरिक एवं मानसिक विकास पर किसने बल दिया? तो दोस्तों वह अरस्तु हैं।
अगले टॉपिक की बात करें, हर्बर्ट हैं। हर्बर्ट की बात करें तो हर्बर्ट ने शिक्षा के द्वारा मनुष्य के द्वारा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में तालमेल बैठाने पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में तालमेल बैठाने पर बल दिया है। पूछा क्या जाता है कि किस दार्शनिक ने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में तालमेल बैठाने पर बल दिया है? तो कौन है दोस्तों? हर्बर्ट। जान लेते हैं इनके अनुसार शिक्षा क्या था। शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना ही क्या होता है? शिक्षा। किसके द्वारा? हर्बर्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले, पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी की बात करें तो पेस्टालॉजी किस पर बल दिया है? जन्मजात शक्तियों को विकास के रूप में परिभाषित किया है। तो पूछा जाता है जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में किसने परिभाषित किया है? शिक्षा को किसने परिभाषित किया है दोस्तों? पेस्टालॉजी हैं। जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में परिभाषित किया है। शिक्षा को किसने परिभाषित किया है दोस्तों? पेस्टालॉजी ने किया है। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ जान लेते हैं। शिक्षा क्या होता है देख लीजिए। शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। क्या है दोस्तों? शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास ही शिक्षा कहलाता है। अगली बात करें तो फ्रोबेल आते हैं। फ्रोबेल के बारे में बात करते हैं। फ्रोबेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रोबेल जो पेस्टालॉजी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? पेस्टालॉजी के शिष्य थे। इनके अनुसार, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा की बात करें, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। यानी फ्रोबेल क्या कहते हैं? शिक्षा वह प्रक्रिया है, यानी शिक्षा के द्वारा बालक अपनी जो आंतरिक शक्तियां हैं उन्हें बाह्य शक्तियों के साथ तालमेल बैठा करके जीवन को भावी बनाता है। ये कौन कहा है? फ्रोबेल ने कहा है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कंफ्यूजन्स जो बने रहते हैं। तो शिक्षा पूरी तरह से देखा जाए शिक्षा है क्या? तो शिक्षा सीधी सरल भाषा में शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन होता है। शिक्षा क्या करता है? मानव व्यवहार का परिमार्जन करता है। परिमार्जन और परिवर्तन दो चीजें होती हैं। परिमार्जन भी होता है कि आगे बढ़ाना या परिवर्तित करना ही एक तरह से माना जाता है। तो परिमार्जन शब्द और परिवर्तन शब्द दो तरह से होता है। अगर कहीं परिमार्जन शब्द का उपयोग किया जाए तो वहाँ उसका सीधा तात्पर्य सदैव सकारात्मक बातों को कहा जा रहा है। अर्थात जहाँ परिमार्जन की बात कहा जाए वहाँ केवल सकारात्मक बातों को ध्यान में रखा जाता है या सकारात्मक बातों को बताया जाता है। किंतु परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों को लिया जाता है। अर्थात शिक्षा मानव का व्यवहार का परिमार्जन है। तो व्यवहार का परिमार्जन यानी शिक्षा अगर ग्रहण करेंगे, शिक्षा के द्वारा मानव का जो व्यवहार होगा वह हमेशा सकारात्मक की ओर अग्रसर होगा। वही क्या होता है? परिमार्जन। परिमार्जन एक दिशी है, परिवर्तन दो दिशी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज अगली वीडियो मिलते हैं मनोविज्ञान के से संबंधित लेकर टॉपिकों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।